नमस्ते स्मृति। आज ये हम होम स्कूलिंग के बारे में बात करेंगे। आपसे तो हमारा काफ़ी लंबा परिचय हो गया अब। और आपके बच्चे थोड़े हमसे हमारे बच्चों से छोटे रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा हमसे पीछे हो इसमें कर्व में। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए, आप इसमें कैसे पड़ गई? ये बहुत मुसीबत वाला मामला है। आप परेशान रहती हैं इन सब चीज़ों को लेके, तो कैसे शुरुआत कैसे हुई? आ, शुरुआत कैसे हुई कि मतलब सब लोग बोलते रहते थे ना कि सिस्टम ठीक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम तो कुछ ठीक नहीं है, सब लोग ऐसा ही बोलते थे। लेकिन सारे लोग आ, उसी में ही थे, उसी सिस्टम में ही थे। लेकिन तो मैं बहुत छोटी जगह में बड़ी हुई हूँ, मीन्स कस्बा जिसको कह सकते हैं। तहसील प्लेस कहलाती है मध्य प्रदेश में, एक छोटा सा शहर। तो वहाँ पे स्कूल बेसिकली ये होता था कि वो एकेडमिक्स के लिए ही था बस, और कुछ नहीं था। और सब लोग उसकी बहुत बुराई करते थे कि और चीजों के बारे में कुछ होता नहीं है, ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर ये सब सुनते सुनते हम बड़े हुए। इवन मेरे जो पापा थे तो वो गिजू भाई बधेका से बहुत प्रभावित थे। तो उनकी किताबें, और एक बारी मेरे चाचा जी भावनगर में रहते थे पहले, तो वहाँ पे उनके जो अभी भी स्कूल चलता था उस समय, तो वहाँ पे जाकर आना, ये सारी चीजें बिजू भाई की किताबें क्योंकि घर में रहती थी तो मैं पढ़ती थी। तो मुझे लगता था कि ये ऐसी जो किताबें जो लिखा हुआ है इन्होंने जरूर इनके बच्चे बच्चे नहीं रहे होंगे। तो मतलब ये सब ऐसे ही ज्ञान की बातें लिखती हैं जिनको कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो ये तो हम जब बड़े हो रहे थे तब ऐसे सोचते रहते थे। लेकिन जब मेरी शादी हुई और जब मेरी बड़ी बेटी हुई तो हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बैंगलोर में चले गए। तो वहां पे मतलब मुझे क्या लगता था कि छोटी जगह पे शायद स्कूलों में थोड़ी सी केवल एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं। और 2006-7 के आसपास तो ये सब आने लगी थी चीजें कि बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, और मतलब बड़े स्कूल्स एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत कुछ करवाते हैं। तो ये सब सुनती थी तो मुझे लगता था कि अच्छा, कुछ नई चीजें आई हैं तो कुछ ठीक हुआ होगा, मतलब इस पे काम किया गया होगा तो चीजें ठीक हुई होंगी शायद। लेकिन फैमिली में और बच्चों को जब मैं देखती थी जो मतलब और मेट्रो मतलब बड़े शहरों में या छोटे शहरों के जिन भी स्कूलों में जा रहे थे, तो छोटे शहरों के पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती थी कि अच्छा माहौल नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है जैसा बड़े शहरों में है। और बड़े शहरों में जो थे उनके साथ जब स्कूल वालों से मतलब वो जो काम मिलता था, स्कूल का जो प्रोजेक्ट के काम होते थे कि भी प्रोजेक्ट मिला है बच्चों को 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में, वो प्रोजेक्ट बच्चों को करने के लिए बोलो तो उनका कहना था कि ये तो इंटरनेट से निकालना है और बड़े लोग ही बना करके दे देंगे और हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत अजीब लगा कि मतलब इसमें इसमें ये क्या चीज है, ये बड़ी अजीब सी चीज लगी मुझे। तो जब मैंने सोचा कि ऐसा करने से तो मतलब है कि हम करें ही ना। लेकिन उसमें समस्या ये थी कि अगर करेंगे नहीं तो बच्चों का ये कहना था कि स्कूल में खड़े खड़े करके एक तो उनके मार्क्स होते हैं कि उनके नंबर मिलेंगे, और दूसरा अगर नहीं करेंगे तो टीचर्स ह्यूमिलेट करेंगे कि क्यों नहीं दिया, ये सारी चीजें हैं, मार्क्स कट जाएंगे। तो मैंने कहा कि मतलब ये केवल अभी भी यहाँ पे भी मार्क्स के लिए बात हो रही है, इसमें कुछ सीखने सिखाने जैसी कोई चीज तो लग नहीं रही है। तो मुझे लगा कि मुझे स्कूल वालों से मतलब इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश की। तो स्कूल में ना बड़ा जैसे हायरकी टाइप बना के रखी है कि हम टाइम लेंगे, काउंट, मतलब ये सब लगा। तो मुझे लगा कि मैं जिस स्कूल से इंटरेक्ट कर रही हूँ, मतलब जिसमें हमारा पाला पड़ रहा है, शायद वो ठीक नहीं है। तो मैंने और पेरेंट्स जो आसपास थे उन लोगों से बातचीत की, तो मुझे समझ में आया कि भाई साहब वहाँ पे तो ना ये जो स्टेट बोर्ड से, तो हम स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, सीबीएसई बोर्ड के अलावा आईसीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड्स हैं नए नए। और वहाँ पे तो बच्चों के साथ मतलब एक तरीके से जैसे कॉर्पोरेट में जैसे होते हैं ना, एकदम उस तरीके का माहौल है। और बड़ी मिलने जुलने के लिए कि भाई पेरेंट्स को अगर बात रखनी है तो वो केवल पेरेंट टीचर मीटिंग तक ही सीमित है। और जब मैं बड़ी हो रही थी तो हमारे छोटे से शहर के स्कूलों में बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। टीचर्स मतलब हमारे यहाँ तो टीचर हमारे घर भी आते थे, और मेरी मम्मी पापा को टीचर से मिलना होता था तो बहुत ही आराम से वो लोग बातचीत करके कि बड़ा फ्रेंडली माहौल होता था। तो ये सारी चीजें तो यहाँ से गायब थी। तो मुझे लगा कि अगर मेरे जो खुद के बच्चे हैं उनके साथ, और फीस फीस भी बहुत ज्यादा है, मतलब फीस भी ऐसी है कि
आपसे बहुत बड़ा अमाउंट वो फीस का ले लेंगे। कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं अपने बचपन से ही देख रही थी कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, और मतलब कोशिश की गई कि मैं एवरेज से थोड़ा और अच्छा एक्सेल करूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो बट मैं एवरेज स्टूडेंट थी कि बढ़िया फर्स्ट क्लास नंबर आ जाते थे और बस बढ़िया तरीके से सब कुछ चलता था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं फैमिली में जो एकेडमिकली नहीं अच्छा करते, वो लिखने पढ़ने में बहुत रेजिस्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो और जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें वो कुछ पिछड़े हुए हैं, जबकि वो उसमें बहुत आगे होते हैं। जैसे मतलब उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन एकेडमिक को ही सब कुछ मान लेने के कारण सारी समस्या एक चल रही होती थी, जिसमें परिवार या आसपास में देखूं तो बहुत सारे लोग उसमें लेबल कर दिए जाते थे कि, और उनको केवल वो एकेडमिक एक्सेल कराने के लिए सारा फोकस लगवाया जाता था। बाकी उसके लिए जो एकेडमिक में अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए काफी सारे पनिशमेंट है, और फिर माँ बाप भी बड़े परेशान होते। तो मुझे जब ऐसा ये सारी चीजों को जब मैं प्रोसेसिंग होती थी दिमाग में, तो ऐसा लगता था कि अगर मेरे बच्चे भी ऐसे ही हुए जो एकेडमिकली उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं आया किसी चीज में, और दूसरी चीज कि स्कूल में वो मेरे बच्चे को भी ले लेंगे, उसका टाइम भी ले लेंगे और पैसा भी ले लेंगे, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। और वो बेचारा, और टाइमिंग भी ना, जब हम छोटे थे तो हम जब स्कूल जाते थे, मेरी मम्मी भी वर्किंग थी, तो वो हम सुबह उठते थे, मम्मी के साथ घर का काम करवाते थे, फिर स्कूल जाते थे, फिर आते थे, फिर सब में काम करते थे, फिर ये सारी चीजें होती थी। तो मतलब हाउस होल्ड हेल्प होती थी, लेकिन फिर भी घर के छोटे मोटे कामों में, बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व होते थे, और ऐसा नहीं होता था कि घर में कोई नहीं है तो हमको कुछ करना नहीं आता था। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि स्कूलिंग की जो टाइमिंग थी वो इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। कि मतलब एक छोटे से बच्चे को आप जबरदस्ती उठाओ, उसके जो नेचुरल कॉल्स हैं, मतलब उसको सुसु पॉटी जाना है तो आजकल डाइपर आ गए हैं, तो भाई डाइपर लगा करके भेजो, और हमारे पास घर में तो ऑप्शन है कि हम यूज करें नहीं करें, हमारी मर्जी। लेकिन वो बच्चे को, सोते हुए बच्चे को सुबह से उठाओ, मतलब आराम से वो सो रहा है, और फिर जबरदस्ती उसे तैयार करके भेजो, जाना चाह रहा है। मतलब आसपास तो ऐसे ही दिखता था कि बच्चे जाने नहीं चाह रहे हैं, और ये सारी चीजें हो रही हैं और हम उनको धक्का मार करके भेजें। और खाने पीने का भी नियम कानून देखिए, भाई बच्चा भूख से खाना खाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था मेरे लिए कि भाई हम भी मतलब बहुत समय से सीखा है कि भाई भूख से खाना खाना चाहिए, उनको जबरदस्ती है। और स्कूल्स में फिर वो फ्रेंड्स के डिब्बों में क्या है, ये सारी चीजें भी होती थी कि वो सारी चीजें चल रही थी। तो ऐसा सोचते सोचते जब मैं सोचती थी तो मेरे पापा के एक दोस्त हैं, श्री शशि मोहन गंजू जी, जो मेरे 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 मतलब गुरु भी है एक तरीके से, स्पिरिचुअल कनेक्शन है मेरा उनसे। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा भी कर सकती हो कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेजो। तो मतलब मैंने उनको बोला कि मुझे तो गणित अच्छे से नहीं आती है, मतलब बच्चों को, और अगर एकेडमिकली उस समय हुआ होता था ना कि मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी मतलब एकेडमिकली अगर देखा जाए, तो अभी भी लोग इन्हीं का, मतलब अभी भी मैं भी मानती हूँ कि इन सारी चीजों, मतलब मानती नहीं हूँ बट ऐसा लगता है कि अभी भी ये हवा बना हुआ है। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे तो मैथ्स बहुत अच्छे से समझ नहीं आता है और मैं बच्चों को कैसे बताऊंगी, और अंग्रेजी जो है वो समझ में तो आती है, लेकिन हम बोलने के लेवल पे जब आते हैं तो मेरे अंदर से तो अंग्रेजी नहीं निकलती। जैसे कई पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों से ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वो अंग्रेजी में बात करें, ठीक है। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब करना पड़ेगा ही, क्योंकि चारों तरफ बातचीत चल रही है कि भैया अंग्रेजी मीडियम में नहीं भेजा तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनसे सवाल किए तो वो थोड़ा सा हंसी मजाक में टाल के बोलते थे कि ऐसा करना कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, 16-17 साल के हो जाएंगे, तो उन्हें इंग्लैंड भेज देना, 3 दिन बेकरी में काम करेंगे, अंग्रेजी बोलने लगेंगे। और मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने, जैसे दिनेश जो मेरे हस्बैंड है, तो बोले वो स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी है, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं पढ़ाएंगे। मैंने कहा कि मतलब वो स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी है और तुम मैथ की चिंता कर रही हो कि बच्चों को मैथ्स कौन पढ़ाएगा। 2011 में जब हम गुड़गांव शिफ्ट हो गए, तो जो होम स्कूलर निंग करके एक वेबसाइट थी, उस पे एक कांटेक्ट नंबर मिला जो होम स्कूलर्स ने अपने शेयर किए हुए थे।
तो मैंने उनको उस समय पे रोरी 5 साल की हो गई थी और मैंने शायद उसे थोड़ा पढ़ाने लिखाने की कोशिश करनी शुरू करी थी घर पे ही। मतलब ये डिसाइड कर लिया था कि स्कूल नहीं भेजना है, और जो प्ले स्कूल का जो हमारा एक्सपीरियंस था वही हमारा 4-5-6 महीने का जितना भी एक्सपीरियंस था वही था। और हम मतलब मेरी समझ में आ गया था कि स्कूल में बात बनने वाली है नहीं। जब प्ले स्कूल में ही मेरे से लोग इतना बहस हो रही है हमारी, और मुझे इतनी बातें उन्हें समझानी पड़ रही हैं, उसके ऊपर वो थोपना चाहते हैं, तो ये जब और बड़े स्टैंडर्ड्स में आएंगे तो ये और बहस होगी। और इतनी बहस में मतलब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी बहस करूं उनसे। पता पड़ा कि फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लोग कनेक्टेड हैं उसके थ्रू, तो उसके थ्रू फिर और भी सारे लोग जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग थे वो मिले, और उसके थ्रू और जो ऑल ओवर इंडिया में मतलब पूरे भारत भर में जो होम स्कूलिंग पेरेंट्स थे उनसे कनेक्शन बना। ब्लॉग्स, बहुत सारे जो पेरेंट्स थे अपने एक्सपीरियंस, आपका ब्लॉग मिला 2011 में, आपका ब्लॉग पढ़ा और फिर आपको मेल किया, और फिर मतलब उसके बाद तो आप हमारे परमानेंट सलाहकार हैं। तो ऐसे कहानी अभी तक चल रही है। ये डिसीजन लेने में मतलब इस तरीके से मेरी सोचा हमने कि हम वो स्कूल नहीं चाहिए, हम बिना स्कूल के आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आपको आपको मतलब जो मदद की जरूरत थी वो आपको मिलती गई ना, ये आप कह रहे हो? मतलब कि लोग इसमें घुसने से थोड़ा घबराएंगे शुरू में, आप तो कूद पड़ी इसके अंदर, और आपको जो लोगों से मतलब कॉन्टैक्ट्स मिल गए, लोग मिल गए, बातचीत होना शुरू हो गई, तो आपको कोई सपोर्ट को लेके तो कुछ परेशानी हुई नहीं ना अभी तक? नहीं नहीं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। मतलब कि फाइनली हमने जो 2011 में ये सोचा और उससे बाद से जो कनेक्शन मिलने शुरू हुए तो वो बहुत तेजी से मिलने लगे। मतलब बहुत ज्यादा हो गए, बहुत इतना ओवरवेलमिंग था कि इतने सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहे थे। जैसे मतलब थोड़े से लोग डराते भी थे, डराने वाले भी थे, जो एक्सपेरिमेंट मतलब जिन्होंने ऐसा सोच के और फिर उन्हें मुसीबत हुई तो वो वापस चले गए। तो एक तो मतलब क्योंकि हम लोग बात भी कर रहे हैं इतने सालों से, एक तो ये भी है कि हम किसी फिलॉसफी पे अटके नहीं। मतलब हम अब हमारे केस में, मतलब मेरे हमारे पर्सनल जर्नी में, आपके उसमें भी मुझे लग रहा है कि ये हम लोगों ने जो अपने साथ चल रहा है उसको देख के ही अपना बिहेवियर बदला है या किया है। ऐसा नहीं कि मतलब कि जैसे वॉल्डॉर्फ वाले लोग होते हैं, स्कूल चलाते हैं ना, जो उनकी एक फिलॉसफी रहती है कि बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चों तो इसमें आप फंसी नहीं ना, मुझे जितना मुझे याद है। हाँ, मैं इन्फ्लुएंस होती रही, इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हुई, मैंने उनको एक्सप्लोर किया, जिस लेवल तक मैं कर सकती थी उस लेवल तक किया। और फिर मुझे लगा कि मतलब वही एक बात तो ठीक है कि मैं उनमें फंसी नहीं। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि मुझे मेन स्ट्रीम स्कूल नहीं ठीक लग रहे थे, तो मैंने कहा कि ऑल्टरनेटिव स्कूल अच्छे होंगे। लेकिन हमको गुड़गांव में एक ऐसे होम स्कूलर मिले जिन्होंने अपनी दोनों बेटियों को ऑल्टरनेटिव स्कूल से भी निकाल लिया था। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ऑल्टरनेटिव स्कूल भी एक हद के बाद ऐसे ही है, मोरोलेस। लेकिन अगर मैं किसी फिलॉसफी को फॉलो नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये नहीं था कि चीजें कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, चीजें तो फिर भी चल रही थी। तो फिर क्या हुआ कि एक और हमारी जो दोस्त है होम स्कूलिंग फ्रेंड, वो कैलिफोर्निया से उस समय वापस आए थे, और उन्होंने वहां पे कैलिफोर्निया में अपने बच्चों के लिए मेन स्ट्रीम, मॉन्टेसरी और वॉल्डॉर्फ तीनों चीजों को एक्सपीरियंस किया हुआ था, और उन्होंने उसमें से भी बाहर निकल के आ गए थे। आप हेमा जैन को जानते हैं, देव और हेमा को? तो उस समय पे हम 2012 में मेरा उनसे मुलाकात हुई, और हम लोगों ने एक छोटी सी गैदरिंग भी रखी जहाँ पे उनसे हम 2-3 दिन तक मेरी बातचीत हुई, और उसके बाद फिर मैंने उनसे और बातचीत करी। तो उन्होंने समझाया कि अल्टीमेटली वो एक फिलॉसफी में मतलब थोड़ा फसावट सी महसूस होती है उनको। तो मुझे कहा कि अगर फसावट यहाँ पे भी है तो फिर इसका क्या मतलब है। तो मतलब मैं ऐसे उसको निगेटिव उसमें नहीं बोलना चाहती हूँ कि ठीक नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है तो अच्छी होगी ही, कुछ चीजें अच्छी होंगी। बट मेरे लिए वो कामयाब, मतलब मुझे मेरे इंडिविजुअली मैं उससे एग्री नहीं हो पाई कि एक वर्ल्ड ऑफ स्कूल चाहिए होगा या फिर घर में हमें वर्ल्ड ऑफ तरीके से करना चाहिए। उसकी कुछ चीजें थी, वो जैसे वो तीनों चीजों का एक बैलेंस होना चाहिए, हेड, हार्ट और हैंड का। ये चीजें मुझे लगा कि इतनी ओपननेस तो हमारे यहाँ पे है, क्योंकि ये सब तो हमारे बच्चे आराम से करते ही रहते हैं, बहुत सारी उनके साथ में टाइम है, उनके पास में टाइम बहुत है, और मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। एक एक बात है कि हम
थोड़ा सा बाहर से जब देखते हैं ना कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अच्छा लग रहा है सुन, मतलब ये कहानियां बोलने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उसके बीच में होते हैं तो थोड़ा परेशान से ही रहते हैं ना, क्योंकि इतना सब कुछ है। तो उसके लिए ये लगता है कि फिलोसफियां जब आती हैं तो थोड़ा सुकून मिलता है हमको कि हाँ हाँ भैया वॉल्डॉर्फ में लिखा हुआ ऐसा है, बस हम उसको उसको फॉलो करें तो मतलब हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसलिए हम लोग ये जो दौड़ है ना, एक तरफ फिलोसफी की तरफ जो दौड़ है, वो शायद इसलिए है। और वो हम लोग अपने बच्चे अगर घर पे है तो हमको इन सब चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है। तो हाँ है ना, तो ये कुछ तो आपका तो बढ़िया ही गया है। मुझे तो हर हमेशा ही लगा कि आपका आपके बच्चे, और मुझे तो लगता है कि इसमें फाइनली आपको जो देखना है वो बच्चों को देखना है कि मतलब बच्चे बात करने में बढ़िया है, देखने में बढ़िया है, मतलब उनका सब ठीक चल रहा है, तो हम जितने भी परेशान हुए इसको लेके ठीक ही गया है, मतलब तो उस तरीके से देखा जाए तो आपका तो मुझे लगता है बढ़िया गया बहुत, आपके तीनों बच्चे नहीं, बिल्कुल बच्चों को लेके तो आजकल सभी लोग परेशान है। जो स्कूल जाते हैं वो भी परेशान है, जो नहीं जाते हैं वो भी परेशान है। सही है। तो परेशानी तो है ही, मतलब बट मुझे ये वाली परेशानी, अगर मैं कहूँ कि मैं परेशान हूँ तो हाँ, हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ चीजें होती हैं वो एकदम अलग, मतलब चीजों को जब जैसा कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता है, तो हर बार ही उनको, क्योंकि वो हमेशा ही घर पे है और मैं भी हमेशा घर पे हूँ, तो ऐसा लगता है कि अच्छा एक चीज और भी है कि काफी सारे लोग, फिलॉसफी तो नहीं है बट इसको एक फिलॉसफी अलग से बोल सकते हैं कि बहुत ट्रेवल करने से बहुत चीजें क्लियर होंगी या नहीं होंगी। तो मुझे भी ऐसे लगता था और मैंने सोचा था कि मैं ऐसे करूंगी, बट कभी कभी फैमिली में सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि आप को घर पे ही टाइम देना होता है, आप घर से नहीं जा सकते कहीं पे, है ना, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं। तो हमारे घर में भी थोड़ा सा ऐसा हुआ। तो उस समय पे क्या हुआ कि मुझे 3-4 महीने तक बहुत कोफ्त हुई, मतलब बहुत अजीब सा लगा कि मुझे लगा कि मैं फंस गई। मैंने जो होम स्कूलिंग का डिसीजन लिया है कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, और मैंने ऐसे सोचा था कि इनको बहुत ज्यादा वो जो एक शब्द होता है ना, एक्सपोजर देना या इधर उधर ले जाना, घुमाना फिराना या ट्रेवलिंग करना, ये सारी चीजें, क्योंकि दिमाग में ऐसा भी लिखा हुआ था कि जितना ट्रेवल करेंगे उतना सीखेंगे। लेकिन जो 3-4 महीने की जो मेरी को मतलब जो मैं खुद से परेशान रही कि अरे अभी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो मुझे घर पे ही बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है और इस तरीके से करना पड़ता है और ये सब नहीं हो पाएगा। लेकिन और जब 2-3 महीने और निकले तो वो दिखाई देने लगा कि बच्चे तो उसमें भी बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब जो मैंने जैसे सोचा था वैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ, उससे मैं परेशान हो रही हूँ, लेकिन बच्चे नहीं परेशान हो रहे। उन्होंने अपने आसपास सराउंडिंग में मतलब उन सारी चीजों को ढूंढ लिया है और वो चीजें मुझे मिलती जा रही हैं। जैसे थोड़ा परेशानी होती थी, जैसे कि किसी बच्चे को किसी चीज में इंटरेस्ट आया और उसको वैसे वैसे करना है, तो उसके लिए वैसे वैसी चीजें ढूंढने में या करवाने के लिए थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमें चीजें मिली नहीं, चीजें हमेशा मिली और वो धीरे धीरे होती गई। तो कभी हम ऐसे सोच लेते कि ऐसे प्लानिंग बना लेकर कि ऐसे करेंगे और वैसा अगर नहीं कर पाए तो उससे बहुत कुछ बिगाड़ हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ। चीजें वैसे में भी, मतलब तब मुझे समझ आया कि अगर हम एक जगह पे भी रह रहे हैं तो आसपास बहुत सारी चीजें हैं वो सिंक हो जाती हैं आराम से। नहीं, बहुत बढ़िया। मैं हम लोग ये बात करना शुरू कर रहे थे तो आपने कहा था कि आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। अभी मुझे लग रहा है कि काफी काफी कुछ हो गया, काफी कुछ बोल लिया, और मुझे लगता है कि इसको हमको चालू रखना चाहिए। इसके बाद एक और कॉन्वर्जेशन इसमें थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि वो भी लोगों के पास सवाल रहते हैं ना कि मतलब पढ़ाई कैसे होती है, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। और उस पर जो आपने हाँ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन मुझे लगता है कि हम एक और सेशन करेंगे उसके लिए। तो मतलब आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एक वाइंडिंग आप ये बताइए कि कम से कम लोगों को क्लियर हो जाए कि आपके लिए तो ठीक रहा ना ये, मतलब आप इसको लेके खुश हो ना कि ये, अगर आपको दोबारा करना पड़ता आज के डेट पे फिर भी आप इसी रास्ते पे चलती तो। हाँ, क्योंकि जो मतलब देखिए चैलेंजेस उस वाले रास्ते में भी है और इस वाले रास्ते में भी है, लेकिन ये वाले रास्ते के चैलेंजेस मुझे पसंद है। मतलब मैं इन चैलेंजेस को खुशी खुशी लेना चाहती हूँ, वो वाले चैलेंजेस को मैं नहीं लेना चाहती हूँ, उनमें मुझे कोई वर्थ नहीं दिखाई देती। इसमें इसमें जो चैलेंजेस हैं, अगर कोई चीज मेरी वैसे नहीं काम करती जैसे मैंने सोचा था,
तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हर एक चीज वैसे ही काम कर जाएगी ना, मतलब वो जो अनसर्टेनिटी होती है जो पवन जी बात करते हैं, तो अनसर्टेनिटी के लिए भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं आपको और कांति को फोन करती हूँ कि अब जब जैसे बच्चे बड़े हो गए, बड़ी बेटी 15 साल की है, छोटे वाले बच्चे 13 साल के हैं, तो नए चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस हैं तो उन पे भी काम कर रही हूँ। लेकिन उसमें क्या है कि मुझे बातचीत करने का टाइम, मौका और सब कुछ है, तो हम अपनी बात को रखना, उनकी बात को खूब सुनना, ये सारी मतलब थोड़ी चीजें चलती रहती हैं। तो मुझे ठीक लगता है कि अभी भी अगर मतलब मैं पूछती रहती हूँ, हर 6-6 महीने में हम पूछते रहते हैं कि भैया किसी को स्कूल जाना है तो बता दो। तो अभी सब बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना हमको, तो मेरे ख्याल से तो ठीक ही चल रही है। बहुत और बढ़िया। मुझे भी डर लगता है स्कूल भेजने में, मतलब कभी कभी लगता है, कभी कभी मैं धमकी भी देती हूँ उन लोगों को कि अगर तुम लोगों ने, मतलब होता है ना जब हम कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं किसी बात से, मतलब बहुत सारी बातों से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि इससे अच्छा तो तुम स्कूल ही चले जाते, कम से कम शांति तो रहती घर में। लेकिन Right, वो बस right. मैं ऐसे ही अपने मतलब गुबार निकालने के लिए शायद बोलती नहीं हूँ, नहीं, इसमें लेकिन ये बहुत वो एक इम्पोर्टेंट बात कही है, क्योंकि आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हो तो आपने तो आउटसोर्स कर दिया ना उसको, कि कोई और हाँ देखेगा उसको। आपने अपने मन से बच्चे को घर पे रखा हुआ है और आप उसके बारे में पूरा सोच रही हैं, तो ये इसका जो प्रभाव हम पर पड़ता है वो भी बहुत बड़ी बात है। बच्चों का तो चल ही रहा है, एजुकेशन होम स्कूलिंग बच्चों का हो रहा है, लेकिन जो पेरेंट्स के साथ गुजरती है, जो लोग मतलब हमारे अंदर जो ग्रोथ होता है, वो एक बहुत हाँ बड़ा इसका हिस्सा है, मुझे लगता है। वो हाँ, मतलब आपके कि साथ भी हुआ है। हाँ हाँ, आउटसोर्स नहीं करने से ये होता है कि आउटसोर्स किया तो वो देखेंगे ना, मतलब उनको पैसे किस बात के दे रहे हैं हम। सही सही। बच्चा उनके साथ है, और अभी तो सारी जिम्मेदारी मतलब मेरी है, हाँ तो मेरी है अगर, तो मेरे को तो सोचना पड़ेगा ना कि ये डिसीजन मेरा है, ये चॉइस मेरी है, और जिम्मेदारी भी मेरी है, मेरे बच्चे तो मेरी जिम्मेदारी होंगे ना, मतलब किसी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि अभी तो बच्चे भी इंस्टीट्यूट के लिए, और अभी तो बूढ़े लोगों को भी एक इंस्टीट्यूट में भेजने की बात हो रही है, और जो जवान लोग हैं वो अपने काम पे चले जाएंगे, तो सबको इंस्टीट्यूट में फंसे हुए चीजें हैं। तो राइट। फिर वो अभी मतलब मुझे तो ठीक लगता है ये सब। और जो भी चैलेंजेस हैं वो हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं और मैं इन पे काम करती हूँ और बातचीत करती हूँ, और जैसे भी निकल के आती हूँ, बट बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो स्मृति, एक बार और करेंगे बात इसको, इस बार थोड़ा अगली बार थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ये तो ऊपर ठीक ऊपर है, से बात हुई, इसको मैं ठीक एडिट है, करके छोटा करता हूँ, और बाकी ठीक फिर है। से एक बार और बात करेंगे, ठीक है? ओके, ओके, चलिए, बढ़िया। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक नमस्ते। यू।